गुरु जी की प्यारी संगत जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। सारी संगत मिलकर बोलो जय गुरु जी। ब्लेसिंग ऑलवेज गुरु जी। गुरु जी सबका कल्याण करें। गुरु जी सबके घर आएं। गुरु जी ऐसा आशीर्वाद दें सबके घर में खुशियां आएं, सबका मंगल हो। जय गुरु जी। संगत जी, आगे का सत्संग बहुत ही सुंदर, अनोखा, डिवाइन भरा सत्संग होने वाला है, इसलिए आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, इस सत्संग को ध्यान से पूरा सुने। गुरु जी आपको ब्लेस करेंगे। जय गुरु जी। सत्संग सुनना और सुनाना दोनों ब्लेसिंग है, इसलिए सत्संग ध्यान से पूरा सुने। चलिए गुरु जी का सत्संग अंकल जी से, आंटी जी से ध्यान से सुनते हैं और गुरु जी के चरणों में सारी संगत कोटि कोटि नमन करे, वंदना करे, गुरु जी का लख लख शुक्राना करें। गुरु जी सारी संगत का ऐसे ही हाथ पकड़े रहें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लव यू गुरु जी। तो गुरु जी वही चीज दिखा देते हैं। और जो प्लेलिस्ट आपकी आज थी बहुत अच्छी, एकदम डिवाइन शब्द, बिल्कुल कहते हैं ना कि हर एक के ऊपर, जैसे कहते हैं ना कि एक से बढ़कर एक, वो एक जो आपने उसके बाद चलाया था वो वाला, वो कौन सा बिरला वाला जो है, कि बड़ा अच्छा शब्द था वो, कि पाठ कोई कोई करे बिरले बंदे। हाँ, ये बिरले बंदे, ये वाकई में ये बात, ये हकीकत है कि मालिक भी बंदगी बिरले बंदे से ही करवाता है। और ये बात हकीकत है। और ये जो रिकॉर्ड्स है ना, जो इनके रेड रिकॉर्ड्स के, इनके ऊपर जो शब्द गुरबानी आती है ना, इतनी औसम आती है। मतलब मैं तो ये जो तकरीबन जो मेरे को जो शब्द अच्छे लगते हैं ना, जितने जो अपने आप में ही इनकी, पता नहीं, ये गुरुजी की तरफ से ये समझो कि वाकई में ये इतने अच्छी गुरबानियां इस पे आती हैं, वो बात है। और बाकी तो देखो गुरुजी कैसे किसी का नाम जपवा रहे हैं, कैसे करवा रहे हैं, तो गुरुजी को मेरा एक मानना है, देखो कोई भी संगत है ना, हर एक संगत का ना एक गुरबानी के साथ कनेक्शन जरूर है गुरुजी का। जैसे मेरे को ये पसंद है, तो एक संगत का कोई ना कोई शब्द जरूर होगा जिससे महाराज ने उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, जैसे गुरुजी। तो ये चीज मैंने देखी है, ये चीज नोटिस करी है कि हर एक संगत का ना, जैसे किसी को कोई लख खुशियां बादशाहियां गुरुजी के साथ अटैच करती है, तो ये गुरबानी जो है ना, ये एक तरह से मैग्नेट है, ये हमारे को खींचती है महाराज की तरफ। और वो ही चीज है कि जो गुरुजी कहते थे ना कि मैं सुनो गुरबानी, नहीं समझ आती कोई गल नहीं, सुनो तो सही। तो समझ तो तब आती है जब वाक्य में गुरुजी जब समझाना चाहते हैं। तब तक कहते हैं ना, टाइम से पहले किसी को कुछ समझ नहीं आता, तब तक तो हम ये कहते हैं कि हमारे लिए तो तब तक हमको लगता है कि ये एक तरह से एक एक जैसे कहते हैं ना कि एक अनसुलझी वाली पहेली सी होती है। फिर गुरुजी वो पहेली धीरे धीरे सुलझा के हमें उसका रास्ता दिखाते हैं, क्योंकि हमारी जिंदगी भी ऐसे ही है, अनसुलझी हुई पहेली। तो वो गुरुजी उस चीज को समझा के, उस चीज को लाइन पे ला के धीरे धीरे पहेली समझाना शुरू करते हैं। और अभी अभी जो है, मतलब आज एक बड़ा अच्छा मैसेज गुरुजी का मिला है कि जैसे कहते हैं ना, लाइफ में कंफ्यूजन होती थी, और मैं किसी चीज को लेके हमें कंफ्यूजन हो जाती है लाइफ में कि हम क्या करें, कैसे ना करें, हमारा डिसीजन कैसे चले, क्या ना करें। तो वो डिसीजन पे ना बड़ा अच्छा एक गुरुजी ने चीज दिखाई, जो मैं शेयर करता हूँ। दिखाई का गुरु महाराज ने सुनवाई, कि जब समंदर मंथन हो रहा था ना, तो जो बासुकी था, जो सांप, जो बासुकी है जो महाराज के गले वाला, उसको समंदर मंथन के लिए एज ए रोप, यानी रस्सी के रूप में यूज करना था। तो उधर से देवताओं ने बोला कि जो जो सारे करवा रहे थे, ब्रह्मा जी वगैरह ये सब, तो उन्होंने बोला कि देवता लोग जो है इसके मुंह से पकड़ेंगे, पकड़ के खींचेंगे, मथेंगे, और आप जो राक्षस लोग हो इनकी पूंछ की तरफ से। तो इस पे राक्षस लोग बड़ी तेज की बोले, कहते हम क्यों जाएंगे पूंछ की तरफ, आप देवता हो तो आप जो मुख की साइड आओगे। अब कहते हैं ना, तो वही उन्होंने बोला कोई बात नहीं, तुम मुख की साइड से आ जाओ। तो जब समंदर मंथन शुरू हुआ, तो विष निकला, तो उसमें अब बासुकी के मुंह से भी विष निकला। तो मंथन होने के बाद जो है, भाई वो है तो सर्प ही, तो उस विष में कई राक्षस मर गए। तो इसमें जो समझने वाली चीज ये है कि जो भगवान का जो बनाया जो है ना, हम अपना
अपना दिमाग चलाते हैं, राक्षसों ने अपना दिमाग चलाया, वो घाटे में रहे। तो इसी तरह से इंसान है कि अगर इंसान परमात्मा के बताए हुए रास्ते पे चलेगा ना तो वो सुखी रहेगा, और परमात्मा जो करेगा ना वो अच्छा करेगा। अगर हम अपना दिमाग चलाएंगे, जैसे गुरुजी कहते थे ना, अपना इतने आंदे हो तो अपना दिमाग चलाने दी लोग, और वाकई में ये चीज गुरुजी दिखा देते हैं कि तुमने जो अपना दिमाग चला लिया ना, ये तुम्हारी जिंदगी थी उससे पहले। अब जब तुम्हारा गुरु जो चीज कर रहा है ना उसी हिसाब से, तो ये जिंदगी तुम्हारी आने वाली है। और ये चीज गुरुजी को टाइम, गुरुजी के जो वर्ड्स हैं, इट इज 100% ट्रू कि इतने कोई थ्योरी नहीं है कि इतने सब कुछ प्रैक्टिकल है। और वो वाकई में गुरुजी प्रैक्टिकल दिखाते हैं। वो चीज गुरुजी आपके सामने रख देंगे, उसके बाद चॉइस आपकी होती है कि आपने उस गुरु को रास्ता दिखाना है या गुरु के बताए रास्ते को चलना है गुरु। तो मेरा तो मानना यही है, मैं यही सारा संगत को कहूंगा कि बिलीव करो महाराज की डाइट ब्लेसिंग पे, उनके टाइम पे, उनके उनके हिसाब से। क्योंकि कई बारी क्या होता है कि हमारे कर्म कुछ ऐसे होते हैं जो हमें नहीं पता, किसी को नहीं पता। मैं कहता हूँ किसी को नहीं पता हमने पुनर्जन्म में क्या करा, कोई क्या पाप हुआ, क्या अच्छा करा, क्या बुरा करा। देखो कुछ तो मेरा एक मानना है कि अगर महाराज से आप जुड़े हो ना तो आपके कर्म बहुत अच्छे थे। अच्छा, कुछ गलतियां हमारी थी जो हमारी जिंदगी में हुई, जो हमने हमारे से पुनर्जन्म में हुई, गुरुजी उसका भी निवारण कर रहे हैं। बस शर्त है कि यू हैव टू कीप योर फेथ ऑन गुरुजी महाराज एंड बिलीव इन हिज टाइमिंग। वरना कोई कोई आपका कोई फायदा नहीं है महाराज से कनेक्ट होने का अगर आप गुरुजी से जुड़ के भी नहीं जुड़ पा रहे। तो ये हमारी गलती है, महाराज की गलती नहीं। और अगर आपको जुड़ना है तो आपको 100% फेथ अपना रखना पड़ेगा। अब जैसे आपने जो सत्संग सुना है, देखो फैमिली कहाँ है और कहाँ गुरुजी की ब्लेसिंग कहाँ तक जा रही है। तो यही चीज है, फेथ बहुत बड़ी चीज होती है। और फेथ के साथ साथ जो कहते हैं कि फेथ भी उसका काम करता है जो एक्चुअल में कनेक्ट होता है। जैसे कहते हैं ना कि हम कोई चीज कर रहे हैं एक स्वार्थ भावना से, और एक हम करते हैं विदाउट एनी सेल्फिश। कहते हैं ना कि कोई लालच लोभ नहीं, कैसे जैसे हिंदी में बोला जाता है निस्वार्थ भावना। तो मालिक के साथ भी अगर आपने कनेक्ट होना है ना तो कभी ये सोच के मत कनेक्ट होना कि आप पुण्य कर रहे हो, गुरुजी कुछ देंगे, पुण्य नहीं। जहां आपने कोई चीज अच्छी करी और आपने उस चीज को अपने दिमाग में लगा लिया कि मैंने ये काम कर दिया, अब तो मेरा टाइम ठीक हो जाएगा, हमने आज किसी गरीब को दे दिया, अब तो हमारा ठीक कर देंगे, देन यू आर टोटली आपका जो कुछ करा जा रहा है ना सब कुछ खत्म। क्योंकि गुरुजी ये चीज गुरुजी ने खुद बोली थी, गुप्त पाठ, गुप्त दान, गुप्त सेवा। पाठ करो। अभी जैसे आज भी मैं एक चीज पढ़ रहा था, गुरुजी ने आज भी पढ़वाई, गुरुजी ने मतलब समझा रहे हर चीज का कि जो से हम पाठ करते हैं तो पाठ खुद करने से पाठ बनता है। एक्चुअल चीज यही है, अगर आप पाठ कर रहे हो ना और आपके लिए कोई पाठ नहीं कर सकता, आपको अपने लिए पाठ खुद करना है। और ये हकीकत चीज है। मैंने ये कई बार मैंने जो जैसे कहते हैं ना कि मेरे को छोटी सी चीज एग्जांपल आती थी जो मेरे को अंदर से लगती थी, पता नहीं परमात्मा ही को समझाता था कि जब मेरे पे शनि की दशा शुरू हुई 2004 में, तो किसी ने मेरे को बताया कि आप जो है ना शनि का जाप करो 24,000 मंत्रों की माला, तो आप करो या किसी पंडित जी से करवा लो। तो मैंने कहा यार जरूरत मुझे है, पंडित मेरे व्याप पे क्या करेगा पंडित जो है। और एक्चुअल चीज यही चीज गुरुजी उस टाइम, क्योंकि गुरुजी हमें प्रिपेयर कर रहे थे, तो मेरा एक मानना था। और उसने जो मैंने एक पंडित से भी पूछा, उसने मुझे उस टाइम मेरे ख्याल 11-12 हजार रुपए बताए थे कि शनि की माला हम करेंगे जी, आपके व्याप पे करें। अच्छा, उस टाइम कुछ सर्कमस्टेंसेस भी ऐसे थे कि फाइनेंशियल भी क्राइसिस थे। तो मैंने कहा यार कोई बात नहीं, मैंने कहा इसे ऐसी कोई दिक्कत नहीं, खाली बैठे हैं तो मैं कहा मैं ही कर लेता हूँ, कोई नहीं। तो आप संजय यकीन मानेंगे, मैं दिन में जो है आराम से बैठा बैठा मैं जो है हजार बार जाप कर देता था। मतलब 100 बार जैसे हुआ ना कि 108 की माला हुई तो 10 कर लेनी ऐसे कर लेनी। तो आप यकीन मानोगे जो 14-15 दिन में मैंने 24,000
की पूरी माला कर ली, अच्छे ढंग से वो नाम कर लिया। तो एक्चुअल चीज यही समझ आई कि जब परमात्मा का नाम आप अपने मुख से लोगे ना और खुद लोगे तो उसका असर आपके अंदर तक जाएगा, वो आपकी सोल तक जाएगा। तो वही है कि जैसे वही चीज है कि गुरुजी भी कहते थे कि पाठ करना है तो खुद करो, बह के खुद करो, और वही चीज है। तो आज जो ये गुरबानियां गुरुजी ने बख्शी है, ये भी किसी पाठ से कम नहीं है, ये पाठ ही है एक तरह से। इसमें भी तो अपने मालिक का नाम ले रहे हो, सुमरन कर रहे हो, और एक्चुअल चीज यही है, गुरबानियों को ध्यान से सुनो, अपने मालिक का ध्यान करो। चाहे आप किसी सत्संग में भी जाते हो ना, भूल जाओ दुनिया, दो दो घंटे के लिए भूल जाओ दुनिया में कुछ नहीं। और एक्चुअल चीज यही है, गुरुजी क्यों फोन मना करते थे, क्योंकि ये सब चीजें हमारी लाइफ को डिस्टर्ब करती है। व्हेन यू हैव अ मोबाइल, आप कोई और आपको यही रहेगा यार अभी मेरे घर से फोन आया, अभी किसी बिजनेस का फोन आया, और एक्चुअल चीज यही है, आप कनेक्ट नहीं कर पाओ। अगर गुरुजी से कनेक्ट होना तो इन सब चीजों को 2 घंटे के लिए आप साइड कर दो, अपने मालिक को दो। जैसे कहते हैं ना कि अगर आप मालिक से चाहते हो ना कि मालिक आपकी जिंदगी में आपकी तरफ देखे और आपकी तरफ समय दे, तो आपको भी अपने मालिक को समय देना पड़ेगा। बाकी तो देखो, कहते हैं ना कि कोई भी पाठ, कोई पूजा, कुछ भी करा हुआ व्यर्थ नहीं जाता। परमात्मा किसी चीज का कर्जा नहीं रखता किसी इंसान का। अगर आप उसका नाम लोगे ना तो वो आपको उससे डबल देगा, ये हकीकत है। और वो तो देवों के देव महादेव है, वो तो बेचारे कहते हैं ना कि उन्होंने तो कभी कुछ अपने पास रखा ही नहीं। देखो सब कुछ उनके पास, उन्होंने जो कुछ था उन्होंने सब देवताओं में बांटा, और फिर भी देख लो, देवों के देव महादेव। यही बात है, कितने देखो आप विष्णु जी देखो, जितने देवी देवता है, सबको उन्होंने उत्पत्ति करी, सबको उन्होंने उपाधि दी, सबको राज्य दिया, सबको उन्होंने वेल सेटल करा। और देख लो खुद कहाँ बैठे हैं, कैलाश में। और वही वाली बात है, कुछ नहीं उनके उनके ना शिव जी के तन पे कोई आभूषण है, ना उनको कोई साज श्रृंगार है, वो आज भी रूप वही है उनका। तो एक्चुअल चीज यही है, जिसके पास कुछ होता है ना वो बांट के, जैसे कहते हैं ना निस्वार्थ वाले, उस तरह से जीते। और यही चीज महादेव की। तो हमें जैसे कहते हैं ना, हमारे गुरु से हमें सीखना चाहिए। गुरु जी को आपने देखो संजय जी, जब भी जिन्होंने फिजिकल फॉर्म में देखा हो, गुरु जी ने कभी किसी से संगत से डिमांड करी, मुझे तुम ये ला के दे दो, मैं ये पहनूंगा, या मुझे गोल्ड का ये चाहिए। उन्होंने हमेशा संगत को बांटा ही, और अभी भी दे रहे। अब तो कहते हैं उनकी तो ब्लेसिंग बियॉन्ड द बाउंड्रीज है इस समय। तो समझो कि मैं कहता हूँ हम हमारी सोच से परे है, इतना आगे है गुरु जी का लेवल। तो बस कनेक्टेड रहिए, और कुछ नहीं है, बस महाराज का जैसे कहते हैं ना पाठ, जिस भी चीज से, देखो मैं ये नहीं कहता आपका कनेक्शन किस चीज से है, मेन बात है महाराज का नाम सुन। आप ओम नमः शिवाय कीजिए, गुरु मंत्र कीजिए, जैसा आपको ठीक लगे, बस आपका मेन मकसद होना चाहिए कि आपके गुरु की तरफ आप तो 100% आपको डिवोट होना, बस यही है। तो शुक्राना सगे जी। जय गुरु जी। आंटी ओवर टू यू। जी शुक्राना अंकल, आपका भी कोई ना कोई मैसेज तो हमें मिलते रहता है रोज, गुरु जी से, संगत से, आपसे। तो ये भी बात आपकी जो आपने समुद्र मंथन की बताई, वो भी अपने आप में बहुत बड़ा मैसेज है। तो शुक्राना है गुरु जी का। बस आंटी महाराज बताते हैं, और बस कहते हैं ना, मेरे को तो खुशी होती है। मेरे को ना सबसे बड़ी बात ये होती है कि मैं संगत में शेयर करूं, क्योंकि कब पता नहीं कौन सा मैसेज किसके काम आ जाए। देखो मैं तो है, अब देखिए वो चाय प्रसाद कोई देख लीजिए, वो कहाँ से उन्होंने इनसे सेवा मांगी, और उधर इंडिया में क्या हुआ। ये मतलब कितनी बड़ी बात है, ये छोटी मोटी बात नहीं है। मतलब गुरु जी कैसे ब्लेस करते हैं। बिल्कुल वो एक अंकल का था ना कि गुरु जी के पास आया कि गुरु जी मेरे को एंजियोग्राफी बोलिए गुरु जी, डॉक्टर ने। तो गुरु जी ने क्या, कुछ नहीं बोले, सेवा को दार को बोला जा 5 समोसे लेके आ, और बिठा दिया कि ले खा सारे। तो देखो जो ऐसे खिला के गुरु जी हमारे को निरोगी करार कर देते हैं, तो गुरु जी की तो बहुत बढ़िया है। ये तो ऐसी लाल ऐसी लाल तुझ बिन कौन करे। एक्चुअल चीज यही है। और आप देखो महाराज का लंगर, जैसे आप कितना भी हैवी लंगर हो, या आपको लगता है
आप ये देखो, उस लंगर से संगत क्योर होती है, मिर्च मसाले से। जबकि ये चीजें आम अगर आप वैसे किसी रेस्टोरेंट में खा लो तो आपको डिहाइड्रेशन हो जाए, आपको एसिडिटी हो जाए। मगर गुरुजी देखो, यही चीज है प्रसाद। एक्चुअल में प्रसाद को प्रसाद समझ के खाओ ना, तो वो यही चीज है। इवन कई बार नोटिस ये करते हैं, जो जैसे मैंने तो मैं बताऊं, मेरे को एक बार याद है, मेरी मदर की डायबिटीज बहुत ज्यादा अपर लेवल पे थी। और मदर मुझे गए डॉक्टर के पास, तू चल यार मेरी तबीयत नहीं। पता नहीं उस दिन गुरुजी का क्या जवाब था। मैं कहा मम्मी मैं ना जरा मार्केट हो गया आता हूँ। पता नहीं गुरुजी ने बोला, करे आज जलेबियां खिला अपनी माँ। मैं ले गया, जो मेरे वाक्य में मैं गुरुजी के आगे भोग लगाई। मैं कहा मम्मी ये खा लो, यदि तेरा दिमाग खराब है, इतनी मेरी शुगर हुई है, तो जलेबियां ले आया। मैं कहा इसको जलेबी समझ के मत खाना, इसको इसको गुरुजी का प्रसाद समझ के खाना कि महाराज ने भोग लगा दिया, खा लो। मैं कहा देखो ये जितने पीस है ना, ये आपके हैं, 3 है 4 है, आप तो खाओ। और आप यकीन मानोगे आंटी, नेक्स्ट डे मैं इनको डॉक्टर के पास लेके गया ना, शुगर लेवल ऐसा था कि मैं सोच के हैरान था। और एक दिन पहले मैंने खुद गुरु को मीटर पे टेस्ट करी, और एक्चुअल चीज गुरुजी खुद दिखा रहे थे, देख जलेबियां नाल हो गई ना तेरी माँ की शुगर ठीक। और ये एक्चुअल चीज है। अगर प्रसाद को आप प्रसाद समझोगे ना, तो वो प्रसाद नहीं है, वो डिवाइन प्रसाद। अगर आप उसको लंगर को अगर एक स्वाद समझ के खाओगे ना, कि आप एक दाल खा रहे हो या एक सब्जी खा रहे हो, एक वो जैसे कहते हैं ना, तो फिर वो चीज प्रसाद नहीं रहती। तो वही चीज है, चाहे वो चाय प्रसाद हो, चाहे वो जल प्रसाद हो, कुछ भी है। मैं कहता हूँ जो महाराज के लंगर में है ना, इवन एक सिंगल ड्रॉप ऑफ अचार ऑल्सो, दैट इज ऑल्सो योर मेडिसिन। एक सिंपल कहते हैं ना, एक प्याज का टुकड़ा भी उसके अंदर आपकी दवाई है, अगर आप उसको समझो तो शुक्राना महाराज का, जो कहते हैं ना, इतनी अमृत हमारे लिए संगत के लिए गुरु जी ने संगत को दिए। जैसे कहते हैं ना कि उन्होंने समुद्र मंथन हुआ तो अमृत दिया, तो ये भी अमृत से कम नहीं है। जो महाराज का भोग है अमृत से कम नहीं है। आप ये कलयुग में भोलेनाथ का अमृत है हमारी सब संगत के लिए, जिससे महाराज हमारी कितनी बीमारियां, कितना कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। मैं कहता हूँ हमारी जिंदगी ब्लेस कर रहे हैं। पता नहीं हमारी, अगर हम वाकई में, मैं कहता हूँ कि ये चीज फैक्ट है कि अगर गुरुजी ना होते तो शायद हम में से बहुत से लोग हैं जो आज होते ही ना। तो वाकई में ये कि उनकी वजह से ही हमें, और उन्हीं का जीवन दान है और उन्हीं का दिया सब कुछ है। तो प्लीज संगत जी यही है कि अपना प्यार, अपनी वो चीज महाराज को, अगर महाराज आपको कुछ भी दे रहे तो उसको उनको डबल करके उनको, ताकि हमारा गुरु भी खुश हो कि हाँ ये मेरे बच्चे हैं, मेरे लिए खुशी से मेरे लिए सब कर रहे हैं। तो शुक्राना। जय गुरु जी आंटी, जय गुरु जी। जय गुरु जी अंकल, जय गुरु जी, शुक्राना जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी। आंटी ये सत्संग लगाओगे क्या? कल क्या हुआ, मुझे मार्केट जाना था, तो एक आंटी से मेरी बात होती है। उनका घर पास, मतलब मार्केट से पास पड़ता है, मेरा घर थोड़ी दूर पड़ता है। एक बार पहले भी मैंने उनको बताया, तो उन्होंने क्या बोला, आंटी जब आते हो तो मुझे भी बता दो ना, ऐसे तो मिलते नहीं है, चलो ऐसे मिल लेंगे, वो भी संगत है। और आंटी बाई चांस की बात है, दोनों के नाम सेम है, मेरा नाम भी ज्योति है, उनका नाम भी ज्योति है। तो सेकंड टाइम जब मैं गई तो मैं भूल गई उनको बताना। वो पूरा दिन इंतजार करते रहे कि आना है। मुझे बहुत जल्दी में था कि आना है, मैं भूल ही गई, और बिल्कुल भी भूल गई। तो 1-2 दिन पहले बात हुई, तो उन्होंने बोला आप मार्केट नहीं आए? मैंने कहा आई थी, और बिल्कुल माइंड में नहीं। मैं कहा सॉरी भूल गई। मैं क्या अभी फिर आना मार्केट में बेटी के लिए कुछ लेने के लिए, तो आप आ सकते हो तो देख लेना। कहती है आंटी मैंने तो जरूर आना है, आपको वैष्णो देवी का प्रसाद देना है, और मैं जरूर पहुंच जाऊंगी। आंटी कल हम मिले, और वो कहती कि आंटी घर चलो। मैं क्या घर तक तो मतलब नहीं बनता, क्योंकि जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो घर मतलब कुछ ना कुछ ये आज सोसाइटी में कुछ है तो वहां जाना जरूरी है। जिस दिन मतलब मैं एक काम सोचती हूँ, मैंने 2 मतलब एक रब की साइड से भी और एक वैसे भी, दोनों तो मतलब मुश्किल। आप चलो उल्टा मेरे घर में, कहते नहीं मैं नहीं जा सकती। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, जितना गुरुजी ने मिलाना बहुत है।
तो चलते चलते मैंने भी ऐसे कुछ कहा कुछ खाते हैं, तो बोलती है कि ठीक है कहाँ खाएं। मैंने कहा देखो आपने बोला ना ये मैं उन्होंने बोला ये ना मेरी बहुत पुरानी जगह है, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरे हस्बैंड यही लेके आते थे, तो आपको ज्यादा पता होगा मुझे नहीं पता। आंटी जहाँ वो लेके गई वहां पर जब हम खाने बैठे उनको भी नहीं पता, देखो वो आते थे, गुरु जी का इतना बड़ा स्वरूप वहां पे लगा हुआ। शुक्राना किया मालिक को। और जब वो मंगाने लगे मैंने कहा देखो कुछ भी मंगाते एक मंगाते हैं, क्योंकि मैंने पिछली बार आई थी तो डबल था, तो इतना मतलब ओवर हो गया था कि वहां से नहीं मैंने मेरे को एक ही जगह मालूम है, तो एक ही प्लेट मंगाते हैं। खाते खाते उस टाइम तक गुरु जी का स्वरूप नहीं देखा था। जब शुरुआत हुई मैं क्या देखो एक ही थाली में हम खा रहे हैं ना, तो गुरु जी भी खुश होंगे कि गुरु जी भी इस संगत को एक ही थाली में खिला के मतलब मुझे उस चीज का मोटिव तो नहीं, पर अंदर से मेरे मन का भाव ये चल रहा। इतने वो आंटी क्या कहती है, आंटी देखो गुरुजी। मेरे को लगा शायद उनको दर्शन हो रहे हैं, उन्होंने दिखाया, मैंने पीछे मुड़ के देख पुराना किया मालिक को। उसके बाद हम बाहर निकलते हैं तो मैंने बोला आंटी अब चलें, तो वो कहती हाँ हाँ जी मैं भी चलती हूँ। तो इतने में क्या आंटी कुछ लेके नहीं जाओगे फ्रूट वगैरह और कुछ? मैं क्या जो लेना था ले लिया। हाँ वो केले ले लेते, क्योंकि कई बार क्या होता है खाना भी कई बार स्किप हो जाता है, तो चलते फिरते केले तो ऐसे खा लेते हैं, तो केला ले लेती हूँ मैं। आंटी जब केला लेने लगी उनको बोला भैया को 1 दर्जन दे दो। उसने बोला मैडम 16 है। मैं कहा ठीक है दे दो। तो आंटी को बोल रही आप कुछ नहीं लेके जाओगे? कहती नहीं नहीं मैं भी केले ले लूंगी। तो जब वो क्या बोलते हैं मैंने 16 लिए तो आंटी कहती आंटी ने 1 दर्जन बोले ना तो 1 दर्जन कर दो। मैं कहा नहीं नहीं आंटी 16 ठीक है, अंकल रहने देना 16 ठीक है। जब उन आंटी के लिए उन्होंने लेने लगे तो वो बंच उठाया, वो भी आंटी 16 टोटल करे तो दोनों 7। तो जब उससे पैसे पूछे तो कहता है 160 रुपए। तो मेरे मन में ये कि बिल उन्होंने दिया नहीं माने थे, तो मैं यहाँ केले का जो बिल है वो मैं दे देती हूँ। जब देने लगी तो मेरे पास मतलब खुले जो पैसे थे वो 150 थे। तो मैं ढूंढ रही हूँ मतलब अभी ऐसा नहीं कि पूरे हो जाते, तो मैं भी ढूंढ रही हूँ कि वो आंटी ना दे दे, इससे पहले 150 तो मैंने दे दिए। 10 रुपए देख रही थी मैं, उसने क्या बिना मतलब कम कराए क्या कहते हैं हो गया। और ऐसे हंस के मतलब थोड़ा सा फ्रूट वाले को कभी भी कम कराओ तो कहेंगे हमारे को क्या बचता है, बिना कहे उसने 10 रुपए कम कर दिए। पर मुझे जो मतलब समझ में आया कि जो 7 मतलब है गुरुजी हमारे, तो तभी हमको घर जाते हुए मतलब उनको भी 16 केले दिलवाए, मुझे भी 16 केले दिलवाए, और बड़े आराम से चलते सब काम मतलब काम भी मेरा हो गया आराम से। और जाने के लिए साधन भी ऑटो वाले से जैसे पूछा, एक ही ऑटो वाले से पूछा तो उससे मना कर दिया। दूसरे से जब पूछा उसने जो मैं चाहती थी जितना पैसे लगते थे उतने में वो आया। तो शुक्राना किया मालिक को कि देखो हम मार्केट जाते हैं अपने काम से जो भी है, तो वहां भी सुनाई होती है। और माता रानी का वहां से मुझे प्रसाद मिला, वो आंटी लेके आई हुई थी, तो शुक्राना किया। मैंने कहा आंटी ऐसे ही मिल लिया करते हैं, जब काम होता है तो चलो कभी आपको जरूरत हो कभी आप नियर बाय पड़ती है तो ऐसे मिलेगी। तो ये भी शुक्राना किया। आंटी ये भी सत्संग लगाओ जैसे लगाओ मुझे नहीं मालूम है, तो मैंने शेयर किया। और एक और शेयर करती हूँ, आपने वो छोटे बच्चे की बात की, तो मेरे जो सामने है मेरे साथ मंदिर गए थे, मैंने यहाँ पे शेयर किया था। वो मतलब गुरु पूरब वाले दिन गए थे, बारिश में बहुत अच्छे से भीगे थे। लेकिन वो लेडी कहती है आंटी मेरी अभी तक कनेक्शन गुरुजी से नहीं हुआ, लेकिन आंटी जो उनका छोटा बच्चा है, 2 बच्चे हैं, एक जो है वो स्पेशल चाइल्ड है, दूसरा बच्चा अ, वो हमारे से पहले पहुंच गया था, क्योंकि वो शटल सेवा उससे नहीं मिल रही थी, तो बहुत रिक्वेस्ट करके उन उसके पापा और दोनों बच्चे पहले पहुंच गए थे। उस टाइम पे मंत्र जाप चल रहा था, हम पहुंचे तो बंद हो चुका था वो। तो उसने वो मंत्र जाप वहां पे सुना। आंटी आज भी वो मंत्र जाप, जिस दिन से वो आया मंत्र जाप करता है। अब उनकी दादी घर आई है तो उनको कहता है वो कुछ सिखा रही थी अपना मंत्र जाप, और क्या कहते हैं दादी आप अपनी अपनी मत सुनो, पहले मेरी सुनो, जो मैंने मंत्र जाप वो सीखा है ना वो आप सुनो सुनो। और उनको एक एक वर्ड में वो लेडी बोल रही थी, बता रही थी कि एक एक वर्ड में अपनी दादी को सिखा रहा है, और पर ना मेरा कनेक्शन नहीं हुआ। मैं कहा आंटी मुझे समझाना तो नहीं आता, लेकिन आप ये सोचो कई बार क्या होता है माँ बाप से बच्चे सीखते हैं,
आप अपने बच्चे का जो कनेक्शन है ना, बच्चे का जो प्यार है, आप उसको देख के आपको जरूर प्यार हो जाएगा गुरुजी से। तो आप पे शायद बच्चे की तरफ से आपकी अटैचमेंट गुरुजी से होगी। उसको इतना विश्वास है, वो कहता है गुरुजी मतलब बोलता है कि गुरुजी को मैं बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन मम्मी पापा भी मेरे लिए गुरुजी हैं। और दूसरा नंबर वो बोलता है, मैं गुरुजी से जब मतलब मंदिर में भी गया, उसने एक ही बात बोली, मैं गुरुजी को एक ही बात बोलूंगा, मेरे भाई को ठीक कर दो, और जब वो ठीक हो जाएगा हम दोनों खेलेंगे। और वो कहता है मंत्र जाप करता है, जब भी अरदास कई बार जैसे बोलता है ना, तो ये क्या बोलता है, मेरे भाई को ठीक कर दो। तो आंटी शुक्राना किया मालिक को कि देखो छोटा सा बच्चा है, 7 ईयर का है, और वो मंत्र जाप करता है। लेकिन अभी उनके हस्बैंड का तो मैंने पूछा नहीं, लेकिन आंटी कहती है मेरा कनेक्शन नहीं हुआ। मैं बैठती हूँ मंत्र जाप में ध्यान लगाती हूँ, पर मेरा नहीं लगता। मैं क्या आंटी, जैसे बच्चे का ध्यान गुरुजी ने लगा दिया ना, आपका भी बहुत जल्दी लगेगा, पर थोड़ा सा तो विश्वास करना पड़ेगा कुछ कहीं से, तो तभी गुरुजी आपको आगे बढ़ाएंगे। तो शुक्राना किया मालिक को आंटी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के चरणों में एक भजन। जय गुरुजी। ध्यान धरूं तेरा, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, और कुछ भी नहीं मेरा। किस्मत संवर गई मेरी, तूने ऐसी नजर डाली, कैसे मैं शुक्र करूं मेरे भोले भंडारी, कैसे मैं शुक्र करूं मेरे भोले भंडारी। मेरी आंखों ने देखे बाबा जो भी सपने, मेरे सोचने से पहले ही वो तुमने किए पूरे। पाया ना खुद को अकेला, संग मेरे संगतों का मेला, हर कष्ट मिटा देता है बाबा महाकाल शिव भोला। कुछ और कहा नहीं जाए, जाऊं तुझ पे मैं बलिहारी, कैसे मैं शुक्र करूं मेरे भोले भंडारी। गुणगान करूं सुबह शाम करूं, मैं नाम जपूं तेरा, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, और कुछ भी नहीं मेरा। किस्मत संवर गई मेरी, तूने ऐसी नजर डाली, कैसे मैं शुक्र करूं मेरे भोले भंडारी। और मांगू नहीं कुछ भी, बस मांगू तेरी भक्ति, चरणों से लगा कर रखना, बस करूं यही विनती। मुझे अपना बना लो ऐसे, चरणों का फूल हूँ जैसे, सदा साथ तुम्हारे रखना, नंदी रहते हैं जैसे। भक्ति में उम्र गुजारूंगा, जैसे नंदी ने गुजारी, कैसे मैं शुक्र करूं मेरे भोले भंडारी, कैसे मैं शुक्र करूं मेरे भोले भंडारी। गुणगान करूं सुबह शाम करूं, मैं ध्यान धरूं तेरा, तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, और कुछ भी नहीं मेरा। किस्मत संवर गई मेरी, तूने ऐसी नजर डाली, कैसे मैं शुक्र करूं मेरे भोले भंडारी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी, जो हॉस्पिटल में बीमार है उनको भी ठीक रखना, जो घर पे बीमार है गुरु जी उनको भी ठीक रखना, सबके घर में इतनी समर्था जरूर बख्शना कि सबके घर में जरूरत का सामान और सबके काम काज सबके हो पाए, इतनी समर्था सबके घर में जरूर बख्शना। ए बख्शन हारे सुखादि दात बख्श दे, सब हंसते वसते रहन ऐसी सौगात बख्श दे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी आंटी जी, शुक्राना गुरु जी का, और भूल चुकी माफी। जय गुरु जी आंटी। जय गुरु जी आंटी, शुक्राना आपका बहुत बहुत।